खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश आने का न्योता दिया है। कहा जा रहा है कि गर्मियों में प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यात्रा की तारीखें अभी तय नहीं हो पाई हैं। इस पर दोनों देशों के अधिकारी काम कर रहे हैं। चर्चा है कि भारत और अमेरिका के अधिकारी जून या जुलाई में किसी तारीख को तय करने की कोशिश में हैं। ये वो समय होगा जब अमेरिका में संसद की कार्यवाही चल रही होगी। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। अपने कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। अमरप्रीत सिंह को साल 1984 में इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 5000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस है। आम बजट के बाद बीजेपी अब चुनावी मोड में आ गई है। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में मेघालय, नागालैंड समेत दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। यूपी की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब मुंबई में भी चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो बीएमसी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनका दावा है कि वहां वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में राजभर ने उद्धव से मुंबई में मुलाकात भी की थी। इसी के बाद उन्होंने दावा किया कि उद्धव ने बीएमसी चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ने पर सहमति जताई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने फिर काशी विश्वनाथ में जाकर दर्शन किए। वो मंगलवार को यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दोनों दिनों में मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अनंत अंबानी रविदास घाट गए, जहां क्रूज पर सवार होकर उन्होंने घाट का नजारा देखा। अनंत अंबानी की हाल ही में सगाई हुई है। पाकिस्तान के मंत्री ने ही मान लिया है कि उनकी सरकार तैयार करती है आतंकी। तो ईरान में एक जोड़े को हुई है 10 साल की सजा। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर दुनिया की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के पेशावर में हुए बम ब्लास्ट के बाद वहां के मंत्री ने ही एक बड़ा कबूलनामा किया। गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान ने ही मुजाहिदीन तैयार किए, जो बाद में जाकर आतंकवादी बन गए। यही बात भारत भी पिछले कई सालों से कहता आया है, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब उसी के मंत्री ने अपनी नेशनल असेंबली में बयान दिया। वहीं सनाउल्लाह ने पिछली इमरान खान सरकार के एक फैसले को भी गलत ठहराया। उनके मुताबिक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से बात करना और उसके आतंकियों को छोड़ना बड़ी गलती थी। चीन ने कोरोना संकट के बीच एक और फैसला लिया। अब दक्षिण कोरिया से चीन जाने वाले सभी यात्रियों के लिए टेस्ट शुरू कर दिए गए। पिछले महीने दक्षिण कोरिया ने चीन से पहुंचने वाले यात्रियों पर ऐसा ही बैन लगाया था। माना जा रहा है कि अब इसी के जवाब में चीन ने सख्ती की। इतना ही नहीं, कोरोना टेस्ट के बाद पॉजिटिव पाए गए लोगों को क्वारंटीन या अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उधर बीजिंग में दक्षिण कोरियाई दूतावास ने इस फैसले पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बड़ी राहत की सांस ली है। दरअसल करीब 3 हफ्ते पहले खोया एक छोटा सा रेडियो एक्टिव कैप्सूल मिल गया है। वहां की सरकार ने कहा था कि ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल हर घंटे 10 एक्सरे जितना रेडिएशन छोड़ रहा था। ऐसे में लोगों से इससे 5 मीटर की दूरी बनाए रखने की अपील की गई थी। इसके ज्यादा करीब जाने से स्किन जलने और कई गंभीर बीमारियों का खतरा था। ये कैप्सूल 12 जनवरी को तब खोया जब इसे दूसरे कैप्सूल के साथ एक ट्रक में लादकर एक माइनिंग साइट से लाया जा रहा था। अमेरिका ने कोरोना से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। अब वहां 11 मई को कोरोना इमरजेंसी खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। वहां बीमारी से जुड़ी 2 इमरजेंसी लगाई गई थी। इसमें नेशनल इमरजेंसी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी शामिल हैं। ईरान की एक अदालत ने एक जोड़े को आजादी टावर के सामने रोमांटिक तरीके से डांस करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई। इन दोनों ने महिलाओं के पक्ष में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए यहां डांस किया था, लेकिन अदालत ने इसे सरकार के आदेशों की अवहेलना करार दिया। साथ ही ये कड़ी सजा भी सुनाई।